गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हीट ऑफ वेलकम। दिस इज सौरभ, रियासत भाई और हमारे साथ अभी आ गए रहमान भाई। आपका नाम AR रहमान तो नहीं खुला है क्या? पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम AR रहमान। सही में AR रहमान नाम है? हाँ, फुल नेम अल्लाह रखर रहमान। अल्लाह रखर रहमान। तो ये जंगलों के म्यूजिशियन है। ये इनकी भैया बहुत डिमांड है यहाँ पे। ज़्यादातर इनको फॉरेस्ट के जो रेंजर्स हैं उनकी फैमिलीज घुमाने में ही इनका चला जाता है, क्योंकि क्रीम वही रखते हैं। तो अमनगढ़ का क्रीम है ये। यहाँ आए तो रियासत का नंबर मैं शेयर कर दूँगा। पूरी हॉस्पिटैलिटी दी है। एक्चुअली यहाँ तो मैं बोर हो जाता क्योंकि टूरिस्ट कम है, बट रियासत भाई ने बड़ी सेवा की, बढ़िया चिकन विकन खिलाया रात को अलग अलग जगहों पर घुमा के। एंड अब रहमान भाई की बारी है ना भाई? अपना एक बार गैजेट दिखा रहा है ये कैमरा। ये 850 है और ये मार्क 2 है और 150-600 लेंस है। इसके साथ 70-300 लेंस है। ये हमें एलिफेंट में काम आता है, ये हमें टाइगर्स या छोटे एनिमल्स में काम आता है। तो मतलब पैशनेट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फुकरीबाजी चल रही है कि जिप्सी ले रखा है लोगों को घुमा रहे, खुद पे ही बड़ा जुनून है घूमने का। यही बात है ना भाई? तो अभी हम लोग हैं ओपन जिप्सी में, सेम है जैसे अपनी थार है वैसे ही। बाकी चल के जंगल में आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग कम करूँगा क्योंकि मी टाइम भी ज़रूरी है। कई बार होता है ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग के चक्कर में अपना टाइम मिस कर देते हो, है यही होता है ना रियासत भाई? चलो मिलते हैं, बाय बाय। एक कितने का कैमरा है आपका भाई रहमान भाई? टोटल जो मेरी किट है 10 लाख की है। अच्छा, और ये सेटअप अगर इसका भी कॉस्ट जोड़ लें, रियासत का भी जिप्सी वगैरह इसका रहने वहने का ली है ये 8 लाख की। अच्छा, 8 लाख की एक हमारा जिप्सी है? टोटल जिप्सी और कैमरा सारा सेटअप है हमारा 20 लाख का। वो छोड़ो, जिप्सी कितने के लिए? जिप्सी 8 लाख की। भाई जिप्सी के लिए भाई से कांटेक्ट करें। ओके। हाँ, 2.5-3 लाख। अब जिप्सियों की जरूरत अगर काम बढ़ेगा तो पड़ेगा ही, लेकिन जिप्सी में भी फर्क है ना। नहीं, अच्छी जिप्सी दूंगा। दिल्ली पुलिस की जिप्सी मिलती है, मैं नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा। अरे वो तो RC पे चढ़वा लेना। नहीं RC पे कलर चेंज नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है इंडिया के अंदर। नहीं कर अब चलो मैं क्या बोलूँ रिकॉर्डिंग लाइन पे, नहीं तो काम इंडिया में ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको क्या ही बता दूँ। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में ग्रीन ही चला सकते हो? ग्रीन ही अलाउ ही ग्रीन है। अगर जैसे मेरी जो प्राइवेट गाड़ी है वो भी ग्रीन है, नहीं आ सकती, अलाउ नहीं होगा। नहीं यही जाएगी। जिप्सी जिनका परमिट है फॉरेस्ट का बना हुआ सिर्फ वही अलाउड है। ये तो हो गई ऑफिशियल बात। ऑफिशियल। अब अगर जुगाड़ खूब ढेर सारा लगाया जाए, भाई जैसे DM तक को जानते हैं, नहीं कोई जुगाड़ कोई नहीं। जुगाड़ इस मामले में कोई भी आता है। जिप्सी के अलावा कोई अलाउड नहीं। ये 4x4 तो होगी? 4x4 किंग है, जिप्सी किंग 4x4। जिप्सी किंग, मैं जिप्सी को क्वीन मानता हूँ। एक्चुअली मतलब 70s-80s में जापानियों ने निकाला था इसको, और आज भी बड़ी रिलेवेंट मशीन है। ऑफ रोडिंग के लिए तो बेस्ट है। आप मेरा चैनल देखना रहमान भाई, सिर्फ ऑफ रोडिंग करते हैं हम लोग। ये तो निकल गया घूमने में ऐसे ही अपने लिए। अपन ना गाड़ियों को टेस्ट करते हैं एक तरीके से लिमिट तक। तो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ जिप्सियाँ बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ये समझ जाओ, थोड़ा थार आगे निकल जाती है। ओपी भाई को सुन के अच्छा लगेगा नहीं, बट थार आगे निकल जाती है। हाँ, थार अलग चीज़ है। नई वाली थार उसमें लॉकर है, थोड़ा सा है टेक्निकल। हाँ, फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि वो ऑफ रोडिंग किंग है। हाँ, व्हील बेस भी बड़ा है उसका। व्हील बेस छोटा है? नहीं, व्हील बेस से बड़ा है। छोटा, इससे छोटा, इससे बड़ा है। मानो मेरी बात सर, बड़ा है। इसमें 15 इंच का। रहमान भाई करे बहुत जिद्दी है, मान ले। लेकिन मैं मेरे पास मैं खुद ओनर हूँ, इनको बता रहा हूँ कि मेरा काम ही यही है। अब मैं इनको लेंस के बारे में क्या बताऊंगा? 15 इंच के अलॉय व्हील, वो व्हील है इसके। किसके? और थार के 18 इंच के हैं। तो ये बोलो ना व्हील बड़ा है। मुझे जो गाड़ी की लेंथ है वो थार की शॉर्ट व्हील बेस है उसकी। ये लॉन्ग व्हील बेस बड़ा है। हाँ, 18 इंच का उसका नॉर्मल स्टॉक आता है। नॉर्मल स्टॉक आता है। 16 इंच वैसे ऑफ रोडिंग के लिए छोटे टायर चाहिए होते हैं। 16 का बेस्ट रहता है। हाँ, ताकि टायर अंदर ऊपर नीचे हो जाए। सस्पेंशन बड़ा होना चाहिए, ऑफ रोडिंग सस्पेंशन का ट्रेवल होना चाहिए। लेकिन फिर अब यही है कि इतना आसान थोड़ी है। सस्पेंशन का ट्रेवल बड़ा होगे तो गाड़ी झोल मारेगी। हाँ, और अगर ऑफ रोडिंग में आप ऐसे जाके कहीं अटके पड़े हो, उसने हल्का सा झोल मारा, गाड़ी गिर जाएगी। हम टॉपर भी हो चुके हैं, सब कुछ हम लोग पलटते भी हैं वहाँ पे।
सब कुछ होता है जब आदमी जाता अभी तक शुक्र है थार नहीं पलटी है, थार बड़ी बड़ी है, बच गई है। जिप्सी पलटी है, रोल केज के साथ थी, बंदा उठा, है। मतलब पलटने का डर तो होता ही है यार, देखो वो तो है ही है। ऊपर से क्लिफ से गिरा है, उठा, वापस सही कराई, धक्का धुक्का मारा, जिप्सी स्टार्ट। कोई और गाड़ी पलटती ना खत्म हो जाती, हो सकता है बंदा भी मरता क्योंकि भारी होती ना, भारी होती है। तो बंदा भी मरता। और बकवास बंद करते हुए हम ये दिखाते हैं। अभी तो जंगल शुरू हुआ है, अभी नहीं। अभी नहीं। एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए जाता है यहाँ से राइट में होगा, राइट लो, और लेफ्ट आप यहाँ से कालागढ़ चले जाएंगे डैम पे। ये यहाँ से कालागढ़ सॉरी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए एंट्री होती है। वैसे है ये यूपी का इलाका, पर स्ट्रेंजली मैं रियासत से बात कर रहा था यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे सिख फैमिलीज भी काफ़ी सारी है ना, सिख फैमिली बहुत, और 60% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, एंड 40% में सिख और अदर्स। जैन में तो कम ही होंगे, जैन वन तो कम है, नहीं जैन तो वो शायद है ही नहीं। जैन वन तो अच्छा इलाका, ओपन है, और ये मुस्लिम इलाका है तो आपको नॉनवेज अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। अभी तो कम इलाके हैं तो खाना बढ़िया मिलेगा। यार ये गेट ढीला हो गया, क्या चक्कर है? अब कहाँ, अब तो निकलना है फील्ड आज, वो भी देखने यार, प्रॉब्लम भी तो है। धर्मपाल से आ रही है आवाज़ें, पता नहीं भाई साहब साथ देंगे कि नहीं। अच्छा वैसे जिस हिसाब से आवाज़ें आ रही है वो बुलेट ही है तो साथ दे रही है। यार ये तो गेट भी ढीला हो गया। ये हम पहुँचे किसी चौकी पे, मुझे भी उतरना पड़ेगा। केरीपुर चौक, हाँ परमिट कटाना पड़ेगा, और साइन होगा एक पे, साइन होगा। ओके चलते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। आज खुला है वैसे, कल तो वैसे बनता है। आती वो असल में सुबह में जाते आती रहे। जब मैंने बनाया था शाम का प्लान, मैंने सोचा कुछ बढ़िया पिक्चर्स मिल सकते हैं सनसेट का। सुबह में इसलिए अच्छा है कि लोग कम जाते हैं, शाम में, दोपहर में फुल रहता है, और शाम में 2 शाम बजे, में मतलब 5 Evening 4 वाली 5 बजे के आसपास हाँ इवनिंग वाली ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ रहती है। इसमें आपको बिल्कुल साइलेंट मिलेगा, वाइल्ड लाइफ भी, और आपको बिल्कुल इस जंगल में कुल मिला के आनंद, जैसे एक नेचुरल जगह पे आकर बहुत सुकून दिया है। लगाएंगे थोड़ा मेडिटेशन भी मारेंगे अगर बढ़िया जगह में 5-10 मिनट के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है बिल्कुल, मेरे लिए, ज़रूरी है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेडिटेशन करते हो? नहीं वैसे नहीं, वैसे जंगल से पूरी तरीके से लगाव है। यहाँ बिल्कुल साइलेंट जंगल, ये बहुत यहाँ का जंगल पसंद आया। मैं पीलीभीत भी, दूधवा भी। अब यहाँ पे 3 आवाज़ें आ रही भाई की, झाड़ू की और एक चिड़िया, चौथी आपकी, चौथी मेरी। एक बार वो सेटअप दिखाना यार। 2 कैमरेज हैं, ये हाथी के लिए है? हाँ मतलब ये जैसे वाइड फ्रेम, ये जो है टेली फोटो लेंस है, हाँ जूम जो बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दूर का कोई छोटा जानवर को कैप्चर करना है तो बड़ा, ठीक है, बड़ा एनिमल्स को करना है तो छोटा। ठीक है। जैसे मान लो एलिफेंट हमारा 25 फुट तो ये काम है। अगर दूर होता है तो हम आराम जूमिंग से के लिए हाँ टाइगर वगैरह स्पॉट करना। यस। और घड़ी आपकी बड़ी ऐसे ही Normal। नॉर्मली है, ज़्यादा क्योंकि एक जूते में आपको पता है गोल्ड स्टार। एक बहुत अरे ये किसे नहीं पता होगा। ये तो आपको पता है सब। और जबरदस्त ड्यूरेबल कंफर्ट, इससे अच्छा जूता बना ही नहीं है। नहीं बना। आप मेरा, मैं आपको बताऊं, मैं पीटी शूज डालता हूँ। अच्छा लोग देखते कहते क्या है, मैंने कहा यार मैं अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही। पीटी शूज जो अपने पुराने वाले आते थे, रनिंग वाले शूज, इतना लचीला होता है और बड़ा मजेदार होता है। मुझे पहले, मैं वैसे तो जंगल बूट पहनता हूँ, लॉन्ग वाले कपड़े के जो आते हैं आर्मी। तो मैंने उसको थोड़ा चेंज करके, मैंने थोड़ा यार गर्मी चल रही है, इससे बेस्ट कोई नहीं, एकदम उतार भी तो चढ़ा भी दो, उसमें तो पूरे फहते वगैरह खोलते रहो बूट में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, और उसमें बहुत फायदा है, सेफ्टी मिल जाती है पैरों तक। तो जैसे मान लीजिए हम जाते हैं कहीं तो वो सेफ रहता गट्टा हमारा, कहीं पत्थर में या मिट्टी में मोड़ने से टूटने का चांस ज़्यादा रहते हैं। इस वाले में उसमें नहीं रहते, वो बिल्कुल यहाँ तक पैक रहता है, तो आपकी हड्डी बिल्कुल सेफ है। तो ये है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, किंग जिप्सी, 8 लाख की जिप्सी है लौंडे की, RCPO कलर है, साइलेंट भी है, मेंटेन भी है। आ जाए
वो अमानगढ़ का गेट तोड़ दिया तुमने हमारा फ्लेक्सी। ऐसे है अरे क्या कर दिया मोनू भाई ये? मैं कह रहा हूँ ये पहले जमीन कितने को बिक्री थी? हैं? यहाँ जमीन लेने के लिए बोल रहे। कौन ले? मतलब पार्टी दर थी। ये देखो अभी बात हो रही थी ना जमीन की कि यहाँ पे जमीन का क्या है। हाँ कितने रुपए की? तो पहले के रेट तो कुछ और थे, अब रेट कुछ और हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैंने देहरादून से घर बनाने के लिए कह रहे हैं, घर बनाऊंगा अपना। यहाँ कैसे बन जाए? यहाँ बन ही नहीं सकता। घर तो बन ये जाएगा। मोनू भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन दो आप। ये मोनू भाई है हमारे गेट का मालिक। गेट के इंचार्ज हैं यहाँ के, अच्छा और यहाँ केरीपुर समिति के अध्यक्ष भी हैं। लोकल है, लोकल ही इसी गांव से हैं। जी हाँ। इसी गांव से। हम इन्हें अध्यक्ष जी कहते हैं। ठीक है। मोनू भाई आपके गांव से जंगल में कितने लोग इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट मिलती होगी, मतलब कितने लोग रोजगार में हैं? जैसे आप वो नौकरी कर जी रहे हो। रोजगार मतलब कि सर हैं 4 तो सर नेचर गार्ड हैं। 400 नहीं, 4। 4 ठीक। कितनी आप गांव की आबादी एक बार बता देना फिर बताओ। गाँव की आबादी तो सर इसमें क्षेत्रफल में तो सर काफ़ी सारी है। तो गाँव की आबादी तो सर इसमें है 700-800। 700-800 घर हैं। जी हाँ। 700-800 4 गार्ड हैं और जी नेचर गार्ड जो समझ टूरिस्ट के लिए घुमाने के लिए रखे हैं वो नेचर गार्ड रखे हुए हैं। समझ एक सर मुझे गेट कीपर की है नौकरी मिली। 5 जी हाँ 5 लड़कों को सर रोजगार मिल चुका है हमारे गांव से। 10 मान लेते हैं। गाइड भी है। गाइड भी हैं सर। और हाँ 10 मान लें। में लगभग नेचर गाइड भी हैं। जी हाँ। टोटल मिला के 10-12 लोग हैं जिन्हें यहाँ के लोगों को काम मिल चुका है। सर रोजगार मिल चुका है सर टाइगर रिजर्व से। 10-12 लोगों को। ठीक है। ये ठीक है। इलाका वैसे पढ़ा लिखा है ये? सर हाँ पहले से तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है सर। समझदार हैं लोग, सियाने हैं या फिर अब सर बहुत अच्छे बाहरी बेवकूफ़ बना ले जाएंगे? सर ये सर पहले से तो बहुत फर्क है। अच्छा सर हमारी जनरेशन सर अब आई है, जैसे कि सर हम हैं पढ़े लिखे हैं सर। मैं MA कर रहा हूँ। अच्छा भाई BSc कर रहा है। अच्छा ये जी हाँ दोस्त है मेरा। ये फौज की तैयारी नहीं कर रहे हो? भागते भागते नहीं है सर आप? ये क्या हमारे यहाँ तो गांव में पहले बच्चा जवान होते ही इसकी उम्र तक आते ही भागने लगता है। ये WWF वालों की है क्या? हाँ। कहाँ है? और सर्वे के लिए गए। चलो मोनू भाई अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। सर अच्छा अभी तो आप गेट पे बैठे ही हो, अब तो मैं जाऊँगा घर। तो फिर हम फोन कर देंगे। हाँ तो मैदानी मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ के जो जंगल हैं वो अलग हैं पहाड़ी जंगलों से। पहाड़ियों में आपको देवदार दिखेंगे, जमीन अनबन दिखती है। यहाँ पर आपको साल के पेड़ मिलेंगे हाँ। और सागौन मिलेगा, साल मिलेगा, लिप्टिस मिलेगा, तेंदू तो मिलेगा। ये जो सामने ये वाला जो पेड़ है ये राइट, सब साल के पेड़, साल के पेड़, अच्छी इमारती लकड़ियाँ हैं। इमारती लकड़ी। और ये सामने वाला ये सागौन है। टोटल अभी सब साल है। अच्छा ये पत्ते साल के हैं? टोटल सब साल चल रहा है। अच्छा जो मेरे यहाँ के मेरे पर्सनली अपने होम टाउन के जो जंगल थे वहाँ ज़्यादातर महुआ होता था, नीम होता था और साल सागौन तो हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं था। यहाँ आप मतलब लमसम 1000 तरह के पेड़ और पौधे हैं, जिसमें से ये ज़्यादातर- वाटरवे है, कोई वाटरवे है? ये पीली रिवर है। रिवर, पीली रिवर जहाँ हम पीली डैम पे गए थे कल, हाँ, हाँ, ये हाँ। उसी से कनेक्ट है। जब बारिश पड़ती है तो इसका पानी सब उसी में स्टॉक होता है। ये तो काट देता होगा अगर ये बरसात नदी चलती होगी। परमानेंट बने हुए हैं, रपटे ही नहीं कटता है रास्ता। अच्छा पानी बस ऊपर से फ्लो कर पानी जाता ऊपर है, से फ्लो कर जाता है। क्योंकि पहली नदी देखी जो सरफेस से ऊपर बह रही हाँ, है। ये फ्लो कर जाता है। जब बारिश होती है तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के लिए ये फ्लो होता है, उसके बाद फिर ये रास्ता खुल जाता है। ये जो वीडियोग्राफी कर रहा हूँ ये पता है कहाँ एंड होगा? इस वीडियोग्राफी में मेरा ये पर्पज़ है कि पहले हर एक गांव के आसपास में, मैक्सिमम गाँव के आसपास में फॉरेस्ट लोकली हुआ करते थे। हर एक गांव में धीरे धीरे ओवर द पीरियड हम लोकल्स ने वो गांव जंगल ख़त्म कर दिए। बट अभी कुछ बच्चे हैं तो मैं अपने यहाँ के भी जंगल दिखाऊंगा। अभी वाइल्ड लाइफ तो बची नहीं, जंगल ही नहीं बचे। तो हर जगह थोड़ा सा अब इस पर ध्यान देने की बात है। ज़रूरी नहीं कि आप अमानगढ़ ही आओ, हर जगह आसपास जंगल हो। बिल्कुल। लेकिन वो सामान खड़ा है। नील गाय, नील गाय में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा। नील गाय के ऊपर स्टोरी एक और तो सुना दूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नील गाय से हम लोग बड़े दुखी हो रखे हैं। हमारे यहाँ तो खेतों में आते हैं, बहुत नुकसान। ठीक है। और पहले क्या होता था, जैसे ये है जंगल में रहता है, ये भाग गए, वो साले इंसानों के साथ रह के एक्सपर्ट हो रखे हैं। वो भागते नहीं। वो जो पहले खेतों में लगाते थे ना हांडी सी, उनके पुरखों ने बता दिया कि ये इंसान चूतिया बना रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। अब वो उनसे तो छोड़ो, इंसानों से भी नहीं डरते। हम पहले वो डर जाया करते थे, वो पहले डर जाया करते थे। एक और हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ में बड़ा अच्छा जानवर है और बड़ा समझदार है, वो है सियार, जिसको भेड़िया कह लो। ये भी आसपास रहते ही हैं। इनका बस ये मानना है कि भैया इंसानों के आसपास रह लेंगे लेकिन कुत्ता बन के नहीं रहेंगे।
तो वो भी है। ये भाई लग गए फोटो खींचने में, रहमान भाई। अंदर भी चाय वाय, कैंटीन पे जाके देखते हैं खुली कैंटीन में। ये रात में डेंजरस हो सकता है, दिन में तो शांत ऐसा ये कुछ। दिन में भी डेंजर रहता है। अच्छा, जंगल का कोई भरोसा नहीं है। वही जो अपनी वाली बात है, ऑफ रोडिंग में हम लोग कॉशन देते रहते हैं, वही भाई भी कॉशन दे रहे हैं। एक्चुअली कहीं भी ऐसे इलाके में लापरवाही करना, यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही ना जान पे आ जाती है। कई बार हम लोग कैजुअल ले जाते हैं चीज़ों को, बट जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है। फोकस। हाँ जी, क्या चैनल का नाम? इंस्टाग्राम पे हो आप लोग, पिक्चर्स डालते हो? हाँ जी, ये दोनों भाई शूट करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है। क्या नाम है इंस्टाग्राम पे? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पे यूट्यूब चैनल है हमारा, और इंस्टाग्राम पे AR रहमान नाम से। अपनी वेबसाइट का नाम बताओ जिससे मैंने बुकिंग कराई थी। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व अच्छा, बुकिंग। अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। मुझे तो लगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सही बताओ, इस हिसाब से उसकी वो है। अच्छा लगा मुझे। उसने उस बंदे ने बताया ना, कहता कि भैया फ्रॉड है, ये है वो है, ऑनलाइन अजीब चीज़ें होती हैं, जगह पे भी उतनी एक्सप्लोर है नहीं। मैंने कहा भैया मैंने सरकारी वेबसाइट से बुक किया हुआ है। मोर नाच रहा है, देखो मोर नाच रहा है सामने रोड पे। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो जंगली मुर्गी की आवाज़ है। जंगली मुर्गी भी है। एक बार बाघ लगाया साला। ये जंगली मुर्गी की आवाज़ है। देसी, मतलब घर के वाले ज़्यादा चिल्लाते हैं। अच्छी आवाज़ है जंगल में। मोर को पाल सकते हैं लोग, पालते हैं उधर, जैसे लोग मोर को पालने लगे आजकल। कहाँ पालते? चलो पकड़ के तो नहीं लेके जाता उसे। बात चल रही है, वो यूपी का कहाँ का लड़का है वो, आरिफ नाम है, आसिफ, जिसने सारस को मतलब ऐसी, और वो रोटी खिलाता था अपनी थाली में, जो खाता था वही बेचारा खिलाता था। और वो बाइक से जाता था, सारस उड़ता हुआ था, बड़ा अच्छा विशाल सारस था। अखिलेश यादव की अच्छी खासी लंबाई, उनकी फोटो वायरल हुई थी। वो छोटे लग रहे थे और मस्कुलर था साला, मोटे मोटे थाई, शेयर करूँगा। तो उस पर वन विभाग ने, फॉरेस्ट वालों ने मुकदमा दायर कर लिया, क्योंकि क्या है कि आप अभी जैसे भाई से बात हो रही थी कि मोर पालने वाली, तो आप इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जिनको आप पालतू नहीं बना सकते। तो है तो उसका प्यार कि उसने कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं थी, घायल अवस्था में मिला था, उसने थोड़ा इलाज किया और वो उसको अच्छा लगा, मित्रता हो गई दोनों की। लेकिन कानूनन अपने हिसाब से चलती है। और फिर अखिलेश यादव गए, फिर ये हो गया, फिर फॉरेस्ट वालों को भी नज़र पड़ी, उनको किसी ने बताया होगा कि तुम रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, सस्पेंड हो जाओगे, तो उन्होंने रूल फॉलो कर लिया। यही हुआ होगा। नहीं, वाइल्ड लाइफ को आप जो पाल नहीं सकते ना। कल को अगर हम किसी बाघ के बच्चे को लेके हैं, जो कि सऊदी वगैरह में बाहर के कंट्रीज़ में करने लगे हैं, बाघ के बच्चे को छोटेपन पे ही लेके आए, उसको अपना खाना वाना खिलाए, तो बाघ भी पालतू, हर जानवर पालतू बन जाता है ना। अपने कानून, वहाँ के रूल्स अलग हैं हमारे। नहीं, अगर जैसे कोई बाघ का बच्चा लेके आता है छुटपन से, उसको फीड करे तो वो भी पालतू बन सकता है। हमारे यहाँ नहीं, अपने यहाँ नहीं, वैसे जनरल बात कर रहे हैं। आप भी चीज़ दुनिया में प्रेम हो ही जाना है। अपने यहाँ इस चीज़ की मनाही है। अपने यहाँ पे इंसान हो या जानवर हो, प्यार तो आप किसी जहाँ प्यार मिलता है वहीं जाता है। अपने भारत में इस चीज़ की मनाही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जानवर सबसे अच्छे वाइल्ड में ही, वाइल्ड नेचर में ही अच्छे हैं, क्योंकि इंसानों का तो हो गया, हमारा दम निकल गया, इंसानों को छोड़ देते हैं। ये एक भारत की अपनी सोच रही है, सही गलत वक्त बताएगा, मुझे फ़िलहाल सही लगती है। लेकिन ये अब अगर है ना, जानवर जो है वो अपने नेचर में ही सुरक्षित है, और वो हाँ वही इसी में सुरक्षित। अब मैं जैसे अभी आसिफ वाली बात चल रही थी कि वो कानूनन सही हैं, सही तो युधिष्ठिर भी थे, सही तो भीष्म पितामह भी थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पर्सनल सही होना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। सही और गलत के पीछे आपके इरादे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। सुना नहीं किसी ने, बात बड़ी ज़बरदस्त बोली थी मैंने। थैंक यू। दोपहर में आओ अकेले यहाँ पे ना फट के हाथ में आ जाएगी। यहाँ इस टाइम भी निकल सकते हैं और आके कह दिया जाए पहले ही चलो। अकेले तो फटेगी और फिर गाड़ी पे बैठेंगे। गाड़ी सेफ हो जाती है। कल हम लोग वहाँ से लौटते हुए बरसात होने लगी थी, थोड़ा डरावना माहौल सा बन रहा था। वो है भी डरावनी जगह। अब बाइक में थोड़ा हम खड़े थे, हाँ। तो जो गुजर रह है ना, गुजरों के नीचे वहाँ हिरणों के झुंड 50 और वाइल्ड बोर बड़े बड़े फुल साइज वाले। रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, भाई ने जब तक ऑन किया तब तक वो मेरी आवाज़ से भाग गए थे। मैंने सुना जंगली सुअर ही बड़े पावरफुल होते हैं। पावरफुल होता है बहुत, मार देते हैं आदमियों को। ये सारी चीज़ें, कोई भी वाइल्ड लाइफ में कोई भी चीज़ होती है इंसान से दूर ही रहती है। इंसान नहीं दूर रहता ना, आए हैं अपने काम धाम छोड़ के। इंसान को चुन ले घुसने की। इंसान को भी ये रास्ता कहाँ जाता है? ये बस मतलब वाटरफॉल है, दूसरे रास्ते जाना है। फॉरेस्ट का पेट्रोलिंग का रूट है। यहाँ तो काफ़ी सारे जंगल में। हमारे यहाँ का जो जंगल उसका नाम है शाहपुर देवार का जंगल। बहुत छोटा एरिया भाई, बट ले चलो। वन विभाग का गेट है, कोई परमिट नहीं। अगर आपको घुमाने अभी एंट्री करा दी है हमने, हम अगर शाम तक भी घूमते रहे बहुत बड़ा है। 2542 हेक्टेयर में है। 9542 हेक्टेयर। कल आपने इसका बताया था एरिया 9500 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर। बहुत बड़ा जंगल है। स्क्वायर की अगर इसको Individually किलोमीटर में इसको करेंगे तो ये अराउंड 100 किलोमीटर के एरिया में बैठ रहा है फॉरेस्ट। स्क्वायर किलोमीटर Square बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है वैसे एज ए स्टेट। हाँ, ऐसा स्टेट तो इतना बड़ा नहीं है। जिस हिसाब से यूपी है उस हिसाब से तो और बड़ा एरिया होना चाहिए। इसके इससे बड़ा वो है फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाता है। वो कितना है? वो अराउंड बैठेगा लमसम, वो तो नेपाल तक लगता है। तो लगभग ये सब आप 300 स्क्वायर किलोमीटर में बैठेगा वो। बहुत बड़ा है। दुधवा है भी बहुत पुराना। फिर उसके बाद दुधवा आ जाता है। नेपाल से ये यूपी का 3rd वो है पार्क टाइगर रिजर्व। यूपी में 3 है टाइगर रिजर्व। फर्स्ट आता है दुधवा नेशनल पार्क, फिर सेकंड आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देन थर्ड ये आता है मानगढ़ टाइगर। लेकिन इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये एक ही जंगल है। एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। नहीं यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं, सब बियर का ग्रुप आपका प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर अंदर कि ये बिल्कुल हिल्स के डाउन में है। डाउन में मौसम अच्छा मिल जाता है। मौसम अच्छा मिलता है और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ अच्छी है, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कालागढ़ टाइगर रिजर्व, ये फॉरेस्ट एरिया इतना बड़ा है। बहुत जिम कॉर्बेट पे ऑलरेडी प्रेशर तो होगा ही, टाइगर्स मतलब बढ़ चुके होंगे, ठीक ठाक हो रहा है। प्रेशर बहुत है वहाँ। एरिया प्रेशर के साथ साथ वहाँ क्राउड बहुत है। वहाँ 500 प्लस जिप्सीज हो गई हैं। फॉरेस्ट में इतना क्राउड हो गया है कि एनिमल भी वहाँ के परेशान हैं। भैया आपके लिए शॉर्ट है वैसे कर लेना चाहता है? नहीं, हमारे पास ये 12 सिंग है। ये 12 सिंह है। बस एक बार रुकना। मेल है। अच्छा मेल डी है। 4x2 में ही है अभी हम लोग। जरूरत 4x4 लगती है। हाँ, ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं। यही बरसात वरसात हुई होती, नदी का फ्लो होता तो लगाना पड़ता है। जब तो लगाना ही पड़ता है। बहुत शांत जंगल है बिल्कुल। अगर आप 2 मिनट यहाँ बिल्कुल गाड़ी बंद करके बैठेंगे तो आपको कभी पता चलेगा हाँ जंगल में। जब तक गाड़ी तो रोक दो 2 मिनट शांति से बैठते हैं। नहीं, वहाँ बैठेंगे अभी। जो बैठने की जगह आएगी वहाँ बैठेंगे। पता होगा इन्हें कहाँ बिठाना है, कैसे करना है। नील गाय हरामजादों ने मैदानों में भी, जंगलों में भी, खेतों में भी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। बहुत ज़्यादा। फिर कंट्रोवर्शियल बात है, बोलूँगा तो फिर पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगे। पहले नीलगाय का लोग शिकार कर लेते थे,
हमारे आसपास भी होता था। हमारे यहाँ भी मिक्स कम्युनिटी है। एक भूरा वाला होता है, काला वाला होता है। कभी ऐसा हुआ किसी टाइगर ने गाड़ी पे अटैक किया? तो वो पेन में थी अपने। समझ गया। बता रहे हैं कि रेंजर की गाड़ी पे अटैक हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, इतने जानवर हैं तो इनका कोई डॉक्टर भी होगा? हाँ, पूरा स्टाफ होता है, पूरा मेडिकल स्टाफ होता है, वो बढ़िया होता है। सुना है सरकारी डॉक्टर अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। काम नहीं करते बट अच्छे होते हैं। नील गाय वाली बात ये रही है। हाँ, तो पहले इनका शिकार हो जाता था। हमारे यहाँ भी लगभग 30% पॉपुलेशन है मुर्गों की। बट फिर चूँकि योगी की गवर्नमेंट है, फिर गाय वर्ड आता है तो वो पुलिस केस में फंसे, इसमें फंसे, उन्होंने छोड़ ही दिया। और जब से उन्होंने छोड़ा है, जो उत्पात मचाया नील गाय वाले, थोड़ा एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए तो अब अगर जंगल में हिरन ही हिरन हो, टाइगर ना हो, तब भी जंगल का बैलेंस खराब होगा। तो एक बैलेंस फोर्स होनी चाहिए। ये गाय वाली उससे बहुत नुकसान हुआ, बहुत बकचोदी हुई है। गाँव में फसलें बर्बाद हो रही हैं, शहरों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जबकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं मीट के हम मतलब भारत बीफ का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये फैक्ट है। और सरकार रोकती नहीं है, पैसा अच्छा मिलता है। ये हमारे तुम्हारे लिए है धर्म धर्म, हमारे तुम्हारे लिए भी क्या है, हमारे तुम्हें भी पैसा मिले तो हम तुम भी धर्म भूल जाते हैं। सरकार बोल रही तो कोई गलत रोक दे। ये डियर जो है कॉलिंग करती, टाइगर चल रहा है। अच्छा, वो घात लगा के बैठा है, चल रहा है कि इसे देख बोल रही आगे वाले हिरणों को, मतलब डियरों को अलर्ट कर रही। ये वो वाली कॉल है। दिखेगा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। कितने % किलिंग के चांसेस होते हैं? चल रहा है किल नहीं करेगा, चल रहा है। जैसे रूट क्रॉस करना होता है, उसको दूसरी तरफ चलना होता है। अभी मारने के लिए नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसे ये इधर नहीं आएगा, हमारे उधर को निकलेगा ऐसे पीछे को, उधर नाले को। चलो उधर आगे बढ़ो। इसके लिए मान लीजिए आज मैंने कील किया, मतलब आज ने भोजन कर लिया, यानी कि 3-4 दिन कुछ नहीं खाएगा, बिल्कुल उसी को खाएगा 3-4 दिन, कोई शिकार नहीं करेगा। ये मतलब किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं ये? ज़्यादातर ये डियर का है और सांभर का है, जंगली सुगर का है। शुगर जो होता है मतलब ज़्यादातर ये डियर और ये सांभर का ज़्यादा कर देता है। सांभर का वजन कितना होता होगा? 400-500 किलो? नहीं कम होता है उससे। कितना? 100 किलो प्लस ही होता है। और एक डियर का 30-35 किलो, 50-60 किलो को ज़्यादा हेल्दी होगा तो 70-80 हो जाएगा। तो टाइगर का वेट होता है 250 किलो, 250 प्लस। अरे बैठना सबसे सही है। नहीं लगा, सही कह रहे थे आप, थोड़ा और बीच में लगा, साइड में